Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you Pythagoras theorem. Now, next exercise 10D. Okay. Now, first question is, क्या दिया है first question में? ABCD is a square and prove that AC squared is equal to twice AB. First, आपको जो दिया हुआ है स्क्वायर निकालना है, तो आप स्क्वायर पहले निकालिए. ये क्या है? ABCD. तो ईच एंगल इसके क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं. ठीक है. और AC का यूज बोला है, तो AC हम यहाँ पे कट करेंगे. क्लियर? नाउ आप देखिए डायग्राम क्या दिया है यहाँ पे. ABCD इज अ स्क्वायर. ये क्या है? गिवन है. ठीक है. तो स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है? सेम होती है. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर. और ऑल एंगल क्या होते हैं? इट इज ऑल 90 डिग्री. ईच 90 डिग्री. नाउ हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है? इन ट्रायंगल ये हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है? ABC. तो यहाँ पे देखो एंगल B 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे. पाइथागोरस क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम हम बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं. हाइपोटेनस स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर, साइड 2 स्क्वायर. हाइपोटेनस की क्या स्क्वायर है? AC स्क्वायर. साइड 1 ये मेरी हाइपोटेनस है, साइड 1 है, दिस इज माय साइड 2. तो AB स्क्वायर और ये क्या है? BC स्क्वायर. तो हाइपोटेनस AC स्क्वायर. अभी यहाँ पे क्या दिया है? AB और BC क्या है? सेम है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. रीजन क्या डालेंगे? बाय इक्वेशन 1. ठीक है. AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AB स्क्वायर. Hence proved. Now next question. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? ABC ये इक्वल है साइड्स, तो यहाँ पे दिया है ABC. ये सब 2A है. देन AD परपेंडिकुलर टू BC. AD परपेंडिकुलर टू BC. अब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA. अगर ऑल साइड्स ये क्या है? गिवन है. ऑल साइड्स अगर इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे? ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है. सो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल AD परपेंडिकुलर टू BC. इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो दोनों पार्ट क्या हो जाते हैं? ये इक्वल हो जाते हैं. तो यहाँ पे लिखो BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. BC कितना है? हाफ ऑफ 2A. सो आंसर इज A. क्लियर? तो ये लेंथ मेरी क्या हो गई? A. ठीक है. तो हम इस ट्रायंगल्स पे देखते हैं कि हमें क्या निकालना है? पहले AD निकालना है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा. सो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ABD, ADB, ये A है, ये 2A है और ये हमें निकालना है. सो यहाँ पे देखो एंगल D क्या है? 90 डिग्री है. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर, साइड 2 स्क्वायर. हाइपोटेनियस क्या है? AB स्क्वायर. ठीक है. साइड 1 क्या हो गई मेरी? ये मेरी हाइपोटेनियस है साइड 1, दिस इज साइड 2. तो साइड 1 और साइड 2 आप किसी को भी ले सकते हो, बहुत बार बता चुकी हूँ ये मैं. दैट इज 2A स्क्वायर. BD इज इक्वल टू A स्क्वायर और ये AD स्क्वायर. सो ये क्या होगा? 4A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. मैं यहीं पे लिख रही हूँ 4A स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो क्या होगा? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. दैट इज 3A स्क्वायर AD स्क्वायर. स्क्वायर रूट किया तो क्या? टेकिंग स्क्वायर रूट
टेकिंग स्क्वायर रूट, जिसको स्क्वायर से वो निकल जाएंगे बाहर, दैट मीन्स AD और ये A, और इसकी आंसर क्या आएगी √3। ओके, सो इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, A√3 इज इक्वल टू AD। इट्स अप टू यू। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 साइड स्क्वायर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, एज यू विश। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, सो इस ट्रायंगल में दिस इज अवर बेस एंड दिस इज अवर हाइट। सो यहाँ पे लिखें हाफ बेस क्या है, ये हमारी BC है, तो BC इंटू हाइट क्या है AD। ठीक है, तो BC मेरा क्या है, BC दैट इज 2A, और AD क्या है, AD हमने अभी निकाला A√3। तो ये 2 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा A²√3, यही निकालना है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक डायग्राम दी है और ये आपको प्रूफ करना है, तो इसके लिए आपको स्पेशली कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, इट्स कंस्ट्रक्शन टाइम। सो ड्रॉ AC या जॉइन AC, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। तो यहाँ पे देखो, ज्वाइन करने के बाद ये एक राइट एंगल ट्रायंगल शो हो रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल शो हो रहा है, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। सो इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, DCA, और ये दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे एंगल D 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री है, तो लगाइए बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस का स्पेलिंग बहुत बड़ा है, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ ये अभी ये जो ट्रायंगल है इसकी हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का अपोजिट, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, तो AC² अब DC² प्लस DA², और यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये है, तो इसके अपोजिट साइड मतलब दिस, ये इसकी भी हाइपोटेन्यूज AC² है, AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। अब देखो दोनों के जो है AC² क्या है, ये सेम है, सो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला, फ्रॉम 1 and 2 से हमें ये LHS दोनों के सेम है, सो DC² प्लस DA² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। नाउ इसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। क्या है आपका क्वेश्चन, AB² के साथ क्या चाहिए उसे, AB² पॉजिटिव, सो ये जो AD है इज इक्वल टू उस साइड चाहिए, मतलब ये वाला टर्म इधर लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, AB² यहीं पे रहेगा, तो AB² यहीं पे रहेगा, ये इज इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस, दैट मीन्स DA²। ठीक है, DC² एज इट इज रहेगा, देन ये वाले टर्म इज इक्वल टू इस साइड आएगी, दैट इज DC²। जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में चाहिए वैसे लिखिए आप, AB² माइनस DA² इज इक्वल टू DC² माइनस BC²। हेंस प्रूव्ड, काफी इजी था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ए ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, फिर ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो इट इज D। फिर क्या बोला है, प्रूव दैट AB और BC², ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे है, हमें यहाँ पे दोनों ही जगह पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। सो यहाँ पे आप गिवन लिख दीजिए, इसे आप गिवन डाल दीजिए, क्या है गिवन, गिवन इज इक्वल टू AD परपेंडिकुलर टू BC, और टू प्रूफ ये जो है वही लिख दीजिए। तो प्रूफ क्या आएगी इसकी, पहले हम लिखेंगे जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABD और यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो कौन सा है,
ADC, ठीक है। सो दोनों ही इसमें एंगल डी ही 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल डी ही है। सो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ये है साइड 1, दिस इज साइड 2, यहाँ पे साइड 1 ये हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड, साइड 1 स्क्वायर्ड, साइड 2 स्क्वायर्ड। नाउ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड, साइड 1 स्क्वायर्ड, साइड 2 स्क्वायर्ड। इसके इस केस में हाइपोटेन्यूज क्या है, AB स्क्वायर्ड, AB स्क्वायर्ड दैट इज BD स्क्वायर्ड, AD स्क्वायर्ड, ओके। और यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, AC स्क्वायर्ड, BC स्क्वायर्ड देन AD स्क्वायर्ड। अब ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे भी AD दिख रहा है और यहाँ पे भी AD दिख रहा है। सो इसे AD के थ्रू हम इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। सो ये वाली जो BD टर्म है वो इज इक्वल टू उधर साइन कर देंगे, दैट इज BD स्क्वायर्ड, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा AD स्क्वायर, इसे बोलेंगे इक्वेशन 1। ये क्या होगा, AC स्क्वायर्ड BC स्क्वायर्ड इज इक्वल टू AD स्क्वायर्ड फ्रॉम इक्वेशन 2। ये फ्रॉम इक्वेशन 2 हो गए। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है, AB स्क्वायर्ड BD स्क्वायर्ड इज इक्वल टू AC स्क्वायर्ड DC स्क्वायर्ड। अब आप क्वेश्चन की तरफ देखिए, AB स्क्वायर के साथ क्या चाहिए मुझे, CD स्क्वायर, तो ये वाली टर्म इज इक्वल टू इधर लेके आएगी, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर, ये वाला टर्म इज इक्वल टू उधर जाएगा तो पॉजिटिव BD स्क्वायर, हेंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,